आप सभी को सादर नमस्ते जी। आप लोगों ने अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन होते हुए सुना होगा, आज तक कभी देखा नहीं होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को जीवन में कैसे बदलाव होता है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूँ। मैं आपको आज एक ऐसी दिव्य आत्मा से मिलाना चाहता हूँ जिनका जन्म तो सिख परिवार में हुआ, लेकिन वो वैदिक संस्कारों से, हमारी सनातन परंपराओं से, पूज्य मुनि जी से उनके दर्शन पढ़ करके, उनके सुन करके, पूज्य स्वामी जी के बारे में उन्होंने कई वीडियोस वगैरह देखे और वो बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने आखिर में ढूंढते 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 हमारे यहाँ गुरुकुल में आ पहुँचे। तो उनके जीवन में ये बदलाव कैसे हुआ, आज हम इस विषय में ये वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक अवश्य देखें और लास्ट में जो है आप अपने भी विचार इसमें ज़रूर रखें। तो आइए सिद्धार्थ, बैठिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो हमारे साथ में सरदार जी हैं, जिनको हम पंजाबी भाषा में पाजी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा। तो सरदार जी एक बार आपका परिचय हो जाए। नमस्ते जी सभी को। मेरा नाम करमजीत सिंह है और मैं जालंधर से हूँ। और जो मेरी शिक्षा है वो एमए योगा में है। मैंने ऋषिकेश से करा हुआ है मैंने एमए। तो उसके बाद मैंने योग की थोड़ी सी कक्षाएं दी हैं, कुछ समय उसमें काम किया। उसके साथ साथ मैं मतलब वीडियोस देख रहा था लाइव, जैसे दर्शन आदि की। तो ऐसे मेरी रुचि पैदा हो गई थोड़ी सी इस तरफ जी। अच्छा, आपने वीडियो की बात करी करमजीत जी, तो ये वीडियो आपके पास में पहुंचा कैसे? जब हमने एमए योगा जब मैंने करा था, वहाँ पे हमें ना योग दर्शन लगा हुआ था। जी जी। तो वहाँ पे सभी पूरे सूत्र तो पढ़ाए नहीं जाते, तो क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना होता है उन्होंने। तो कुछ सूत्र थे, तो जैसे अथा योग अनुशासनम, तो अब योग की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब जितने पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा वो जो व्यास जी की जो व्याख्या थी वो नहीं थी उसमें। तो मेरे को था कि भी थोड़ा सा, क्योंकि योग को ना हठ योग से थोड़ा सा जोड़ कर देखा जा रहा था। तो बाद में मुझे पता चला कि योग तो दर्शन है, वो फिलोसफी है, मतलब हठ योग से थोड़ा अलग है। तो ऐसे ही फिर मुझे था कि 195 सूत्र ही तो हैं, तो इसको थोड़ा पूरा समझते हैं कि भी सारे सूत्र क्या कह रहे हैं। फिर उसको पढ़ने लग गए धीरे-धीरे। हाँ, तो मुझे पर माध्यम था कोई था नहीं, तो मैंने गूगल पर ऐसे सर्च, यूट्यूब पर सर्च किया था योग दर्शन। अच्छा। सिर्फ योग दर्शन ही सर्च किया था, तो ऐसे बहुत सारी वीडियो आ गई। तो क्रमशः जो पूरा योग दर्शन था वो न्यास, जो आर्ष न्यास चैनल है। हाँ, वहाँ से जो मुनि सत्यजीत जी हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है आचार्य सत्यजीत जी। तो वहाँ से मैंने उनका शुरू किया। तो पहली वीडियो मैंने प्ले करी थी, तो जब उन्होंने पहले तो उन्होंने भूमिका बनाई योग दर्शन की, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि भी मुझे थोड़ा दर्शन के बारे में पता लगा कि योग दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन को हम सिर्फ फिलोसफी दर्शन तो फिलोसफी थोड़ा अलग होता है। इंग्लिश में हम बोल देते हैं एक, पर अर्थ अलग है। दृश्यंते जायंते, ऐसा मुझे अभी याद नहीं है। आप भी मतलब इसमें पूरा एकदम आपने अच्छे से जाना है इस चीज़ को। हाँ जी, मतलब कि रुचि थी, तो उसका अर्थ भी थोड़ा सा अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने फिर हाँ जी काफ़ी समय हो गया। जी। ठीक है। तो फिर ऐसे ही मैंने देखी, तो मेरी रुचि पड़ गई। तो फिर मुझे था कि भी मुनि जी रहते कहाँ हैं, ऐसे मैं देखा, तो मुझे पता नहीं था। तो न्यास चैनल में बाद में वीडियो डालनी बंद हो गई थी। तो वैसे ना फिर मैं मुनि जी का नाम सर्च किया करता था। तो वहाँ से फिर वाण प्रसाद की वीडियोस मिली। फिर ये वाण प्रसाद आश्रम के बारे में आपको पता लगा, गुरुकुल के बारे में पता लगा? हाँ जी। तो अब दिक्कत ये थी कि मुझे तो संस्कृत आती नहीं थी जी। तो मुझे पढ़ना थी दर्शन और उपनिषद दोनों जी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे मुनि जी से आश्रम के नंबर से ना मैंने बात करी थी। तो पहले आपने आश्रम के नंबर पे फ़ोन किया? हाँ जी। तो उन्होंने मुनि जी का नंबर दे दिया। तब आने का कुछ ऐसा नहीं था, मुझे था कि जो पुस्तक से वो पढ़ा रहे हैं ना, वो पुस्तक कहीं मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मुनि जी से बात करिए। तो मुनि जी को मैंने पूरा बताया कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो जो पुस्तक से आप पढ़ा रहे हैं ना, मुझे भी वही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो स्वामी सत्यापति जी की लिखी हुई है। तो हाँ जी। तो वो हमारे आश्रम से होती, तो आप हमें अपना एड्रेस दीजिए। उन्होंने मुझे पोस्ट कर दी थी। वो आपके पास भिजवा दी? हाँ, वो आ गई मेरे पास। तो हिंदी में जो व्याख्या थी वो मैं पढ़ रहा था। ठीक है।
मुझे था कि जो संस्कृत की जो व्याख्या व्यास जी ने करी ना वो साथ में, और सूत्र भी पूरे मुझे थोड़े से कंठ हो जाएं, मैं खुद से पढ़ लूँ, तो वो संस्कृत का मुझे थोड़ा सा आ रहा था। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखता रहता था, थोड़े उपनिषद पढ़ लिए, पर वही कि अड़चन तो आ रही थी। तो फिर मुझे था कि भी संस्कृत सीखनी चाहिए पहले, तो फिर दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे ये शिविर का था, मैंने देखा था कि शिविर शुरू हो रहा है 23-24 को जो भी है, तो मेरे मन में था कि भी मैं आऊँगा, तो मैं ऐसे ही आ गया। घर वालों को केवल मैंने इतना बोला था कि मैं मतलब घर वालों को जो है आप कुछ शिविर के लिए बोल कर आया था कि 7-8 दिन का कोई ध्यान का शिविर है ऐसे ऐसे। तो उनको मेरा था नहीं, तो क्योंकि मुझे भी, मैं ना पहली बार आ रहा था गुरुकुल में, मुझे पता नहीं था कि मैं ढल पाऊंगा कि नहीं, नियम बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। आपने जब आप यहाँ आए, आपने गुरुकुल देखा, आप पहले गुरुकुल देखा करते थे, सुना करते थे? हाँ जी, हाँ जी, सुना कर, सुनते ही होंगे आजकल तो बहुत कम हो गए हैं वैसे, आर्ष गुरुकुल तो देखने वीडियो तो बहुत देखी है मैंने। तो आप यहाँ जब आकर के देख रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आचार्य जी का व्यवहार देख रहे हैं, छोटे छोटे ब्रह्मचारी जो है वेद याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, उनका व्यवहार देख रहे हैं, ये आपको चीज़ें कैसी लगी? मुझे गुरुकुल की जो व्यवस्था है वो जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है ना, जो बाहर की है, जो हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो CBSE से, वहाँ से भी अच्छी लगी। वहीं बल्कि वहाँ पर भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता जहाँ कितना भी है। तो रहने का मैंने देखा, साफ़ सफाई की जो व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उनके रूम है, जो क्लासरूम है, सब कुछ अवेलेबल। जाके आए उधर? हाँ, मैं कक्षा ले भी रहा हूँ। अच्छा, कक्षा ले रहे हैं? हाँ, भी ले रहा हूँ। तो क्या क्या कक्षाएं कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं रचनानुवाद और मंत्रोच्चारण की चल रही, मेरी 2 कक्षाएं चल रही हैं अभी। तो अभी ऐसा ही है। तो काफ़ी आपको अच्छा लगा इसमें? हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि मैं पहले के करमजीत और अब के करमजीत की थॉट प्रोसेस में क्या फ़र्क है? जब आपने ये व्यवस्थाएं देखी, इस मार्ग में आप आ गए, निर्भ्रांत आपको एक मार्ग मिल गया है जी, तो आप क्या अपने आप में अंतर पाते हैं? अंतर ये है कि जैसे अभी यहाँ पर आ गया हूँ, तो एक तो जो सबसे बड़ा संशय दूर हुआ, जो पहले मैं वो बताता ना, मुझे संस्कृत लगती थी मुश्किल भाई, क्योंकि संस्कृत है, बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने का। तो जहाँ पर आके पता लगा कि आप 4 महीने और 5 महीने मेहनत करोगे तो आपका अच्छा खासा काम चल जाता है। मतलब आप बातचीत कर सकते हैं, धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत बोल सकते हैं। अगर रचनानुवाद जहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, आगे पढ़ना चाहें तो ठीक, नहीं तो दर्शन, उपनिषद और जो इतने भी आर्ष ग्रंथ मोटे मोटे हैं वो आप चल जाएंगे, तो उससे आप धर्म के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, आगे चल पड़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से चल सकते हैं। तो वो भ्रांति एक तो दूर हुई। तो दूसरा था कि जैसे मैंने चाहे MA की है, बाहर हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो BTech हो, कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो MA करा था, मेरा था भी कि क्लासेस दूंगा, योगा कराऊंगा, आसन कराऊंगा, तो पैसे कमाऊँ। पहले योगा वगैरह भी करवाते थे? हाँ, करवा रहा था मैं। अच्छा। तो वो उद्देश्य सिर्फ पैसा था ना, कि पैसा कमाना, कोई ऐसा दिमाग में था नहीं। कि आपको यहाँ पे आकर के क्या उद्देश्य में आपको ओपरेशन लगा? अभी चेंज हो गया ना, अभी केवल था कि अभी हूँ कि दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ के आगे दर्शन, अगर आगे अच्छे से, चलो इतना कृपा हो जाती है, तो मैं आगे दर्शन ही पढ़ाना चाहूँगा। तो अभी उसको जो आप जो है आगे एक शिक्षक की भूमिका में, आचार्य की भूमिका में? हाँ, मुझे मतलब की इच्छा है कि मैं दर्शन ही, क्योंकि पढ़ेंगे तो सीमित नहीं ना हमें। कल मंत्र की क्लास में चल रहा था, तो वो बता रहे थे कि ज्ञान अपने पास सीमित नहीं रखना, उसको फैलाना है, प्रकाशित करना। तो वही चीज़ है कि अगर दर्शन पढ़ लिए तो उसको आगे मैं जितना भी हो सके, जैसा भी हो सका, तो वो मैं पहुँचाऊँ। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। यदि उन्होंने प्रकाशित नहीं किया होता गुरु जी ने, तो आप भी नहीं आ पाते। जी। अब आपका भी कर्तव्य है कि आप भी उसको प्रसारित करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मतलब बहुत आनंद आया यहाँ पे? जी, बहुत। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सरदार जी, कि आप यहाँ पर यज्ञ की व्यवस्था देखते हैं। पहले तो शायद आपने बहुत कम देखा होगा, या फिर वीडियोस वगैरह में देखा होगा? मैंने वीडियोस में देखा था। अच्छा, वीडियोस में देखा था। तो यहाँ 12 घंटे लगातार यज्ञ वगैरह होता है। तो इसके बारे में जो है आप पहले क्या सोचते थे, और अभी जो है किस प्रकार से आप इसको? पहले तो जैसे यज्ञ था, तो मुझे लग रहा था कि ये एक सिर्फ हिंदू धर्म की कोई परंपरा है, कर्म कांड है जो है वो, मतलब ऐसे ही बस, मतलब इतना पता, तो कभी इंटरेस्ट लिया भी नहीं। जहाँ के आगे पता लगा कि उससे वातावरण की शुद्धि होती है, तो अगर जब हम डेली हवन करते हैं तो उससे वर्षा अच्छी होती है, तो वर्षा हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छी है, तो हमें खान पान अच्छा होगा, वातावरण शुद्ध होगा, हमें वायु अच्छी मिलेगी, तो हमारी जीवन आयु अच्छे से चल पड़ेगी। तो ये मोटा मोटा तो अभी इतना ही समझ लगा मुझे। मतलब ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि आप सिख परिवार में जन्म पैदा हुए और इन चीज़ों को ग्रहण करके, इन चीज़ों को, मूल्यों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक मैसेज के तौर पे
कि जो लोग आपको देखेंगे, हाँ जी। जाहिर सी बात है सिख परंपरा के लोग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके जीवन में भटकाव है, जी। तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, जिससे वो भी आपकी तरह इस मार्ग पे चल पड़े? मैं तो बस मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं वही बता पाऊँगा जी, कि मुझे तो दर्शन से बहुत यानी कि मतलब प्रेरित करते हैं। जी जी तो दर्शन कोई मतलब किसी इसको धर्म से जहाँ किसी संस्था से मतलब जहाँ किसी नहीं जोड़ना संगठन से जोड़ के देखना नहीं जाने। जी तो जैसे समाज में हम एक शब्द यूज़ करते हैं सेकुलर, वैसे सेकुलर शब्द भी गलती है बट जी उसका सही अर्थ आप थोड़ा सा ले सकते हैं कि भी कोई भी पढ़ सकता है। जी जी तो वो दर्शन पहले थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि भी सनातन धर्म है क्या। जी जी तो वो सबको एकत्रित करने की बात करता है, जी तोड़ने की बात नहीं करता। जी जी विभेद नहीं पैदा हाँ हाँ, तो ये चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरा विश्व परिवार है, जी 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 तो वो भी वसुधैव कुटुंबकम। हाँ हाँ जी हाँ जी, तो वो चीज़ दर्शन भावना पैदा होती है इन चीज़ों हाँ, को। तो वो दर्शन पढ़ेंगे तो वो होगा। तो उपनिषद भी मतलब यही चीज़ कहते हैं, तो वो चीज़ है। तो उपनिषद में जैसे ओम का, जैसे ओम 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 सुनते थे, जी उपनिषद में ओम की जो पूरी व्याख्या आई ना, वो चीज़ गुरु नानक साहब की वाणी में भी है, तो वो मुझे कनेक्ट करती थी। आपको और ज़्यादा इंस्पायर हाँ, तो वो अगर कोई भी अगर सिख, जैसे आपने पूछा कि कोई सिख अगर सुना तो वो उपनिषद शुरू कर सकते हैं, थोड़े से वो समय कम लेते हैं। ठीक है। तो वो आपको वो अच्छे से ना धर्म सिख धर्म से भी अच्छे से कनेक्ट कर पाए। कनेक्टिविटी हो जाएगी हाँ दोनों हो की। जाएगी, तो उनको पता लग जाएगा भी कुछ विचार में कुछ ज़्यादा भेद नहीं है। जी हाँ थोड़ा बहुत ही है, मतलब ज्ञान में कोई भेद नहीं होगा। जी 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 है। तो अब मैं कुछ आपके त्वरित प्रश्न लेता हूँ। हाँ जी। आपको यहाँ का भोजन कैसा लगा? भोजन मुझे बहुत शुद्ध सात्विक भोजन है और बहुत अच्छा लगा। मतलब तीनों टाइम भोजन मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। जी जी तो 2 टाइम तो दूध मिलता है, तो वो की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी जो भोजन की है। जी। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस निर्भ्रांत एक मार्ग में चल पड़े हैं, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, और इनके माध्यम से भी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। और हमारी जो ये वार्ता हुई है, आप लोग इसको आगे शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे लोग भी जिनके जीवन में भटकाव है, वो लोग सत्य मार्ग पर चल पाएँ। और अपने विचार इस विषय में आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, आपसे आगे फिर मुलाकात होगी। सभी को नमस्ते। ओम।